इजराइल अलासान्या वर्सेस मार्विन विटोरी मेन इवेंट UFC 263 का ख़त्म हो गया और इजराइल अलासान्या जीत गया। कितना आराम से जीता है इजराइल अलासान्या, आपको स्कोर कार्ड देख के पता चलेगा। 50-45, 50-45, 50-45, मतलब कि पांचों राउंड इजराइल अलासान्या जीता है। और उसके बाद से जीतने के बाद इजराइल अलासान्या बोल रहा था कि मार्विन विटोरी उसको केज में बोल रहा था कि मतलब वो मार्विन विटोरी समझ रहा था कि ही वॉन द फाइट, मतलब फिर से उसको गलत डिसीजन मिल गया। तो मतलब फिर इजराइल अलासान्या ने केज में बोला उसको कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मैन, वेयर आर यू, जस्ट लुक एट यू। मतलब कि क्या मास्टरफुल परफॉर्मेंस दी है इजराइल अलासान्या ने। ये फाइट देखकर हमको या क्या मास्टरफुल परफॉर्मेंस दी है इजराइल अलासान्या ने। ये फाइट देखकर हमको याद आ रहा था पाब्लो कोस्टा वाली फाइट, पाब्लो कोस्टा वाली फाइट और आपको कल मार्विन विटोरी वाली फाइट। इन दोनों में अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो मार्विन विटोरी वाली फाइट थोड़ी सी अच्छी थी और दोनों में ये सिमिलैरिटी थी कि दोनों को किक्स की वजह से, लेग किक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और कितना अच्छे तरीके से इजराइल अलासान्या ने आपको डिस्टेंस मैनेज किया है। लोग मतलब उस पर एक तरीके से सोच रहे थे कि जैन ब्लैकोविच से हार गया तो मतलब क्या होगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस देगा। इजराइल अलासान्या ऐसे बेटिंग ऑड्स में फेवरेट था, लेकिन तब भी लोग एक तरीके से मैच हार, मतलब इजराइल अलासान्या पहली बार अपने करियर में, MMA करियर में हारा था, तो मतलब लोग सोच रहे थे कि मतलब उस तरीके के वो माइंडसेट के साथ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो लोग भूल रहे थे कि वो वाली फाइट वेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी और जैन ब्लैकोविच अपनी वेट की वजह से ग्राउंड पे कंट्रोल कर पाया था इजराइल अलासान्या को। हमको ऐसा लगता है कि जैन ब्लैकोविच केज में ऐसे तो मतलब 10-12 पाउंड का अंतर था आपको जब वेट हो रहा था, लेकिन केज में हमको ऐसा लग रहा था कि लगभग 25-30 पाउंड का डिफरेंट था दोनों में। इस वजह से स्ट्रेंथ वाइज इजराइल अलासान्या उस फाइट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था जैन ब्लैकोविच से। लेकिन ये वाली फाइट में एकदम आराम से, मतलब ईजी पीजी, एकदम कंट्रोल क्रूज वे में आपको हम कह सकते हैं कि मार्विन विटोरी को हराया। और कहीं पर भी ऐसा कुछ पूरे फाइट में ऐसा समय नहीं आया कि मतलब मार्विन विटोरी इजराइल अलासान्या को एक तरीके से परेशान कर रहा है या कुछ चैलेंज कर रहा है। 4 टेक डाउन लिए, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड का मतलब कुछ मतलब ही नहीं था, कहीं था ही नहीं ग्राउंड एंड पाउंड। मतलब लग रहा था ऐसा कि अगर टेक डाउन सिक्योर करता है तो मार्विन विटोरी, तो मतलब इजराइल अलासान्या को एक तरीके से ग्राउंड पे चैलेंज कर पाएगा या ग्राउंड पे कुछ सबमिशन में भी कर दे, या मतलब ग्राउंड एंड पाउंड करके थोड़ा एक तरीके से थोड़ा आपको कह सकते हैं कि फटीग एक तरीके का चीज़ हो जाएगा, फटीग आ जाएगा इजराइल अलासान्या में, तो उसका स्ट्राइकिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा। इस तरीके से मैच जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। और लेकिन हम ये कहेंगे कि पाब्लो कोस्टा से अच्छी ये वाली फाइट थी। मतलब विटोरी ने कुछ पाब्लो कोस्टा से बड़ा चैलेंज दिया एक तरीके से, लेकिन तब भी अगर वो सोचता है कि ये वाली फाइट जीता है वो, और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद उसने ये मान लिया कि मतलब ही लॉस दिस फाइट और मतलब अब कोई चांस नहीं है, अब फिर उसको नेक्स्ट चैलेंज कर रहा है वो पाब्लो कोस्टा के लिए। और ये काफ़ी अच्छा उसका ऑल आउट है मेरे लिहाज से, क्योंकि पाब्लो कोस्टा भी इजराइल अलासान्या से काफ़ी क्लियरली हारा है। और एक तरीके से पाब्लो कोस्टा के पास आप कह सकते हैं कि आपको एक तरीके से कोई स्टार पावर है, मतलब थोड़ा सा स्टार पावर है पाब्लो कोस्टा के साथ। और अगर एक मार्विन विटोरी उसको हराता है, जो काफ़ी अच्छा कॉल आउट है, तो मतलब एक तरीके से स्टार पावर में उसको और बड़ा स्टार बनने का मौका मिलेगा। पाब्लो कोस्टा हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा, या हो सकता है कि आपको स्ट्राइकिंग में मैच खत्म कर दें, क्योंकि उसके पास एक तरीके से 1 पंच नॉकआउट पावर है। लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि मार्विन विटोरी, हम मतलब इस फाइट को देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि मार्विन विटोरी के पास कुछ है तो ही इज़ वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि इजराइल अलासान्या ने काफ़ी क्लीन पंचेस मारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल अलासान्या नॉकआउट पावर है इजराइल अलासान्या के पास, लेकिन काफ़ी क्लीन पंचेस मारे। लेकिन मार्विन विटोरी इज़ वेरी ड्यूरेबल, और मतलब एक तरीके से 5th राउंड में भी वो एक तरीके से फॉरवर्ड आ रहा था, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा हमको लगा और एक तरीके से इस पे बिल्डअप कर सकता है कि ही इज़ अ वेरी ड्यूरेबल फाइटर। और इजराइल अलासान्या ने कॉल आउट कर दिया बेसिकली रॉबर्ट विटिकर को, और एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि अगर इस वेट डिवीजन में कोई चैलेंज करता है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग देखिएगा 1 to 10 मिडिल वेट का, तो सबको हरा दिया है डैरेन टिल को छोड़ के। डैरेन टिल के पास स्टार पावर है, इस वजह से इजराइल अलासान्या डैरेन टिल से मैच मांग रहा था, लेकिन डैरेन टिल के पास एक तरीके से रॉबर्ट विटिकर के साथ मैच हुआ था जिसमें डैरेन टिल हार गया, तो रॉबर्ट विटिकर नंबर 1 कंटेंडर है। और इजराइल अलासान्या के पास भले साथ मतलब सेकंड फाइट होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट फाइट में एक तरीके से इजराइल अलासान्या काफ़ी इजीली और काफ़ी क्लीन नॉकआउट किया था। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि स्ट्राइकिंग में अगर कोई चैलेंज कर सकता है इजराइल अलासान्या को, तो वो आपको रॉबर्ट विटिकर है। डैरेन टिल भी है, लेकिन चैलेंज अभी उसने किया नहीं है, मैच हुआ नहीं है, तो मतलब आई डोंट नो, उसको एक तरीके से 1-2 मैच और जीतना होगा इजराइल अलासान्या से मैच लेने के लिए और चैंपियनशिप मैच कराने के लिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर इस डिवीजन में किसी के पास चांसेस लग रहा है इजराइल अलासान्या को हराने का,
जो हमको लगता है कि बहुत कम है, तो अभी क्लियरली वो रॉबर्ट विटेकर है।